आज हम प्रैक्टिकल के पेपर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वैसे तो आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो आपने जिस बेसिक जो रूल्स थे वो अभी भी वैसे ही हैं। फिर भी हम इसको एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। मतलब हमारे 3 पेपर हैं, तो हर पेपर में से 2 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें एक मेजर होगा और एक माइनर होगा। यहाँ लिखा है मुख्य एवं गौड़। और फिर हमारे 6 स्पॉट्स होते हैं। ये हमने फर्स्ट ईयर में भी किया था, 2 फर्स्ट पेपर से, फिर उसके बाद सेकंड पेपर से, फिर थर्ड पेपर से। और ये सब 15-15 मार्क्स के होते हैं। वाइवा वॉइस होता है 8 मार्क्स का, और जो हम अपनी प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बनाते हैं वो होती है 7 नंबर की, और टोटल मिलाकर ये होता है 75 नंबर का। तो हमारा जो फर्स्ट पेपर है वो हमें पता है डाइवर्सिटी ऑफ सीड प्लांट्स है। डाइवर्सिटी सीड प्लांट्स के अंदर हम जिम्नोस्पर्म पढ़ते हैं मेनली। तो जो हमारा मेन क्वेश्चन है इसमें मोस्टली जो मुख्य प्रश्न है वो जिम्नोस्पर्म से होता है। जिम्नोस्पर्म का मोस्टली हम वेजिटेटिव पार्ट यहाँ पर देते हैं। तो जो भी, जैसे सपोज साइकस का हमारे पास लीफ आती है, लीफलेट जिसे हम कहते हैं, अगर वो हमारे आता है तो हम क्या करेंगे, लीफलेट का अच्छा सा कोशिकीय डायग्राम, सेलुलर डायग्राम बनाएंगे। उसको हम अच्छे से लेबल करेंगे, उसके बारे में लिखेंगे, और हम जो मेन चीज़ है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन पूरा लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट क्वेश्चन होगा, जो कि मेन क्वेश्चन होगा, कंप्लीट क्वेश्चन होगा। और जो स्मॉल पार्ट है, तो जिम्नोस्पर्म में हमने इसका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स किए हैं, कोन किए हैं, साइकस का भी है, पाइनस का भी है, फिड्रा का भी, क्योंकि 3 ही हमारे पास हैं। तो हमारे पास सपोज पाइनस का कोन आता है, मेल कोन आता है या फीमेल कोन आता है, जो भी आता है, तो उसका हम एलएस का डायग्राम बनाएंगे, लेबल करेंगे और साथ में वर्गीकरण देंगे, बस। तो स्मॉल वाला जो पार्ट है उसमें हमें इससे ज़्यादा नहीं करना होता है, ये हमें पता है। तो इसलिए मेन पार्ट हम कंप्लीट करेंगे, और जो स्मॉल पार्ट है उसमें जो हमसे मांगा गया है केवल उतना ही हम इसमें करेंगे। तो मेन 10 नंबर का, और जो स्मॉल है वो 5 नंबर का होता है। सिमिलरली सेकंड पेपर फिर हम देखते हैं। सेकंड पेपर में हमारी टेक्सोनॉमी आती है। तो टेक्सोनॉमी में हमारे फ्लावर सारे फैमिलीज़ आती हैं। तो सेकंड अगर है तो जो मेन हमारा अगर एग्ज़ाम का क्वेश्चन है तो उसमें कंप्लीट फ्लावर आता है। कंप्लीट फ्लावर से मतलब है हम पूरी ट्विग, जो कंप्लीट फ्लावर है उसका डायग्राम बनाते हैं, फ्लावर का एलएस का डायग्राम बनाते हैं, हम उसका गाइनोशियम एंड्रोशियम का डायग्राम बनाते हैं, और फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं। ये सब हम बनाते हैं मेन में, और साथ में हम पूरा इसका डिस्क्रिप्शन फ्लावर का लिखते हैं, इनफ्लोरेसेंस से लेकर के पूरा गाइनोशियम तक, फ्लोरल फॉर्मूला इसमें हम लिखते हैं, और फिर इसका वर्गीकरण लिखते हैं। तो ये 10 नंबर का मेन फ्लावर हो जाता है। और फिर से यहाँ पे लिखा है गौण। तो जो छोटा क्वेश्चन आएगा उसमें जनरली किसी फ्लावर के इसेंशियल पार्ट्स, मतलब कोई भी फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स यहाँ दे देते हैं। उसका मतलब है जो फ्लावर आपको मिला है उसमें से आपको केवल एंड्रोशियम और गाइनोशियम करना है और वर्गीकरण देना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना होता। जैसे सपोज़ मेन आपका कैलोट्रोपस आ गया तो उसका तो आप पूरा करेंगे, और जो स्मॉल वाला है उसमें सपोज़ आपके हिबिस्कस आ गया तो उसमें आपको केवल मेल और फीमेल गाइनोशियम और एंड्रोशियम के डायग्राम बनाएंगे, केवल लिखना, डिस्क्रिप्शन नहीं देना है, लेबल करेंगे डायग्राम को और साथ में वर्गीकरण देंगे। तो ये 5 नंबर का हो जाएगा। फिर थर्ड इसमें है यहाँ पर फिर से, तो इसमें हमारे सारी एनाटॉमी आ जाती है और फ्लावर आ जाता है। तो इसमें मुख्य और गौण, तो यहाँ पर एनाटॉमी है तो मुख्य में हमने बहुत सारे हमारे एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ के हमने स्टेम, लीफ और रूट किए, उसके डायग्राम आपको भेजे हैं। तो मेन में कोई भी एनामोलस जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ है वो स्टेम दे देते हैं, जैसे हमने साल्वाडोरा किया है, निक्टेंथस किया है, बिग्नोनिया किया है,
भूरेविया किया है तो कोई भी स्टेम मिल जाएगा। तो यहाँ भी वही है कि हम पूरे स्टेम का सेलुलर कोशिकीय डायग्राम बनाएंगे, उसको अच्छे से लेबल करेंगे, उसके बारे में हम पूरा लिखेंगे कंप्लीट जो उसका डिस्क्रिप्शन है। और उसका फिर हम मेन पॉइंट इसमें इम्पॉर्टेंट है कि हमको इसमें हिंदी आप अगर देखें तो उसमें लिखा हुआ है आपके को जो PDF भेजा है, विशेष रोचक लक्षण स्पेशल पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट, तो उसमें लिखा होता है कि सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से क्या उसमें चेंजेस हैं जो अलग से दिखाई दे रहे हैं। और साथ में फिर हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं। क्लासिफिकेशन में यही लिखना होता है कि जो दिया गया मटेरियल है वो मोनोकॉट है या डाइकॉट है, रूट है या स्टेम है। तो ये हम और उसमें लिख देते हैं। तो ये मेन पार्ट हो गया। फिर इसमें आता है गौण। तो इसमें हम मोस्टली आपके कोर्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी है। तो उस कायिक जनन, तो कायिक जनन में भी आपको 2-3 एक्सरसाइजेस दे रखी हैं। उसमें लीफ भी है और स्टेम भी है। तो 5 नंबर की उसमें से जनरली कोई एक्सरसाइज आपके आ जाती है। तो ये हम और इसके अलावा भी हमारे वैसे ओव्यूल्स वगैरह भी हैं, लेकिन जनरली हम इसमें कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दे देते हैं, जिसमें 3 या 4 एक्सरसाइजें ज़्यादा नहीं हैं। तो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इस तरह से पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और 10 और 5 के क्वेश्चन पेपर इस तरह से आते हैं। और आपको बता ही रखा है कि स्पॉट जब हमारे पास हैं तो हमेशा ध्यान रखें पहले 2 फर्स्ट पेपर से हैं, फिर सेकंड पेपर से हैं, फिर थर्ड पेपर से हैं। तो कम से कम इतना हमें पता होता है कि फ़र्स्ट पेपर में क्या है, तो हम उन दोनों स्पॉट्स को उसी तरह से देखें कि जो फर्स्ट पेपर में हमारा सारा सिलेबस दे रखा है, ऐसे ही फिर थर्ड और फोर्थ नंबर पे जो है वो सेकंड पेपर से ही होगा। और जो थर्ड है वो फिर 5 और 6 वो थर्ड पेपर से ही होंगे। और वाइवा वॉइस आपको मालूम है, जब आपने फर्स्ट ईयर किया है तो कैसे होता है। और हम अपनी जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है फर्स्ट ईयर में हम कर चुके हैं, तो हमें उसी तरीके से बनानी है। राइट साइड में हम डायग्राम बनाएंगे, लेफ़्ट साइड में हम उसका वर्णन लिखेंगे और क्लासिफिकेशन देंगे। तो इस तरह से ये हमारा पूरा प्रैक्टिकल का जो एग्ज़ाम है उसका क्वेश्चन पेपर आता है। तो इसको हम ध्यान रखें। अब परीक्षा पेपर किस तरह का भी आता है वो हम देखेंगे, लेकिन हमें एक बार ये क्लियर होना चाहिए कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में किस तरह से जो पेपर है प्रैक्टिकल का वो बनता है। तो यही आपके साथ शेयर किया है। आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो या इससे रिलेटेड आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल सकते हैं, तो उसको फिर हम क्लियर कर लेंगे। थैंक यू।